आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से। प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं इस सुंदर से समय के लिए, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए चलते हैं, कुछ वचन मैं बताने जा रही हूं। हमारा वचन है, मृत लड़की और बीमार स्त्री को कैसे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है। पहला वचन है मत्ती पुस्तक से है, अध्याय 9 का है। पहला वचन, वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। एक मनुष्य था, उसने यह बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर और उसे प्रणाम किया, प्रभु यीशु मसीह से प्रणाम किया और कहा मेरी पुत्री मतलब मेरी बेटी अभी ही मरी है और अभी भी उसका देहांत हुआ है, परंतु अगर आप चलेंगे और अपना हाथ उस पर रख देंगे तो वो जीवित हो जाएगी, वो जिंदा हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, वो सरदार आके कहता है कि मेरी बेटी अभी ही मरी है और अगर आप चलेंगे, अगर प्रभु यीशु मसीह चलेंगे और अपना हाथ उस पर रख देंगे तो वो जिंदा हो जाएगी। उसका इतना विश्वास था कि अगर प्रभु यीशु मसीह आएंगे और उसकी बेटी के ऊपर हाथ रखेंगे तो वो जिंदा हो जाएगी। और उससे वो प्रभु यीशु मसीह के पास गए और उनसे प्रार्थना विनती किया कि चलिए अपना हाथ रखिए और मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। का विश्वास इतना मजबूत था कि वह व्यक्ति इतना विश्वास कर रहा था प्रभु यीशु मसीह पर कि अगर ये प्रभु यीशु मसीह चलेंगे और मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख देंगे तो मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी। अगला वचन है दूसरा, यीशु उठकर अपने चेलों के समेत उसके पीछे हो लिया। जब यीशु ने ऐसा सुना, यीशु मसीह ने, तो अपने सभी चेलों के साथ उसके पीछे पीछे गए, वहाँ पर देखे। और जब वहाँ चले गए तो अगला वचन है, और देखा एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसने वस्त्र के आंचल को छू लिया। एक स्त्री थी, जब रास्ते में जा ही रहे थे कि उस मनुष्य के पीछे जा रहे थे प्रभु यीशु मसीह कि उसकी बेटी के ऊपर हाथ रखने जा रहे थे, तभी रास्ते में एक स्त्री और मिली जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और वो रोगी थी। लहू बहने से वो बहुत परेशान थी कि वह अपने मन से कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। उस स्त्री का इतना विश्वास था कि अगर प्रभु यीशु मसीह का मैं कपड़ा ही छू लूँगी तो मैं बिल्कुल आज़ाद हो जाऊँगी, बिल्कुल चंगी हो जाऊँगी। तो वह पीछे से आकर प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छू लिया और चुपके से, डरते हुए, बहुत सारी भीड़ थी फिर भी वह डरते हुए आई और प्रभु यीशु मसीह के आंचल को चुपके से छू लिया। और उसके अंदर इतना विश्वास था कि अगर वह प्रभु यीशु मसीह के कपड़ा छू लेगी तो वो चंगी हो जाएगी। और उसने आके छू लिया और चंगी हो गई। अगला है, यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब उसने चुपके से प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, कपड़े को छुआ और वो चंगी हो गई, तब प्रभु यीशु मसीह ने वो तो जान ही गए कि कोई उनके वस्त्र को छुआ, उनके शरीर से, उनके मन से सामर्थ्य निकली। तो उन्होंने फिर कर मतलब मुड़ कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध मतलब हिम्मत रख, तेरे विश्वास के कारण तूने चंगी हुई है, तू चंगी हो गई। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर पूरा भरोसा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अगर हम भरोसा विश्वास करेंगे, अगर हमारा विश्वास अच्छा है, हम सच्चे मन से विश्वास करते हैं तो हम भी सब कुछ पा सकते हैं। सब कुछ हमारे भी, चाहे कितनी बीमारी हो, चाहे दुख तकलीफ हो, जो कुछ भी हो, हम भी चंगे हो सकते हैं। जैसे उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और वो चंगी हो गई, इसी तरह हमें भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। अगला वचन है, अतः वह स्त्री उसी घड़ी से, उसी समय से वह बिल्कुल चंगी हो गई। अगला वचन है, जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने
वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा। जब प्रभु यीशु मसीह उस सरदार के घर में पहुँचे तो वहाँ बहुत सारी भीड़ थी। एक मरी हुई उसकी लड़की पड़ी थी, बांसुरी बजा रहे थे, भीड़ थी, हुल्लड़ मचाए हुए थे और बहुत सारे लोग इकट्ठा थे वहाँ पर देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह के साथ। जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर पर पहुँचे और देखे तो इतनी भीड़ थी, और फिर वहाँ से जब गए तो अगला वचन है, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे। जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर पहुँचे और बोले, हट जाओ, हट जाओ, यहाँ से हटो, इतनी भीड़ लगी हुई है, लड़की मरी नहीं है, सो रही है। प्रभु यीशु मसीह की इस आवाज़ को, इस बात को सुनकर सभी लोग वहाँ पर जितने भी लोग थे, बहुत सारे लोग सब हंसी उड़ाने लगे, उनका मजाक बनाने लगे और कहने लगे कि ये कैसी बातें कर रहा है, ये लड़की तो मर गई है। जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे इतना कहा कि हट जाओ, सभी लोग एक साइड हो जाओ, लड़की मरी नहीं पर सो रही है, तब सभी ने प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाने लगे और उनकी हंसी उड़ाने लगे। फिर अगला वचन है, परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। परंतु जब सब भीड़ हट गई और प्रभु यीशु मसीह ने उसके घर के अंदर गए, भीतर गए और वहाँ पर देखा कि वो पड़ी है और उस लड़की का हाथ पकड़े प्रभु यीशु मसीह ने, उस लड़की का जैसे ही हाथ पकड़े वह जी उठी। प्रभु का धन्यवाद। और प्रभु यीशु मसीह पर जो बहुत सारा विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो वो ज़रूर चंगे हो जाएंगे और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चाहे कितनी भी बीमारी हो, चाहे कितनी भी कठिनाई हो, समस्या हो। अगर प्रभु यीशु मसीह पर हमारा विश्वास है तो बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, बिल्कुल चंगे हो जाएंगे। और इसलिए हमें भी ऐसा विश्वास बनाना चाहिए, ऐसा अटूट विश्वास बनाना चाहिए। देखिए, जब वो स्त्री जो 12 वर्ष से लहू बहने की रोगी थी, जब वह वस्त्र छूकर ठीक हो गई, तो हम क्यों नहीं ठीक हो सकते, हम भी चंगे हो सकते हैं। और वो मरी हुई लड़की भी जिंदा हो गई। और अगला वचन है, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। और इस बात की चर्चा, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा, वह लड़की जिंदा हो गई, तो इस बात की चर्चा सारे देश में फैल गई कि प्रभु यीशु मसीह आए हैं और उस लड़की को छुए, वो मरी हुई जिंदा हो गई। तो हमारा विश्वास भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया है, रोगों को ठीक किया, कोढ़ी को चंगा किया है, लकवा वाले जैसे बीमारी को चंगा किया है, तो हमें क्यों नहीं चंगा कर सकते। हमारा विश्वास होना चाहिए, हम भी चंगे हो सकते हैं, हम भी अच्छे हो सकते हैं, हम भी आज़ाद हो सकते हैं हर बीमारी से, हर मुसीबत से, हर दुख से। जो भी हमारे समस्या है, परिस्थिति है, हम अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे, तो हमारा भी काम पूरा होगा, हम भी चंगे होंगे, हम भी आज़ाद होंगे, हमें भी छुटकारा मिलेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर पूरा भरोसा, विश्वास रखना चाहिए। जैसे वह स्त्री का विश्वास था जो 12 वर्ष की थी, उसे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। और वह लड़की जो मरी हुई थी, उसे भी चंगा किया, उसे भी जिंदा किया प्रभु यीशु मसीह ने। तो हमारा भी विश्वास ऐसा होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर के साथ है, सभी के साथ है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, प्रभु यीशु मसीह सबके साथ हैं। बस प्रभु यीशु मसीह अपना हम लोगों का मन देखते हैं कि हमारा मन कितना अच्छा है, कितना साफ है, हमारा उनके प्रति हमारा प्रेम कैसा है। इसलिए हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, उनके वचनों के अनुसार चलना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह पर पूरा भरोसा, विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हमें वही बचाते हैं, हर दुख से, हर मुसीबत से वही बचाते हैं। आमीन। आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, ये सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हे पिता, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। इसलिए मैं आपकी महिमा बड़ाई करती हूँ और आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपका आदर सम्मान करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं सबकी रक्षा और सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सब कुछ करते हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं जो भी बीमार है, परेशान है प्रभु, इस वचन के अनुसार उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ देना प्रभु, कि उनका विश्वास आपके प्रति मजबूत होने पाए। जब इसमें एक 12 वर्ष की लहू बहने की महिला थी, उसे आपने चंगा किया प्रभु, तो आप इन बहन भाइयों को बीमारी से आजाद करिए प्रभु, इन्हें भी चंगा करिए प्रभु, इनका भी विश्वास आपके प्रति मजबूत बनाइए प्रभु, और ये भी बिल्कुल चंगे होने पाए, उस स्त्री की तरह बिल्कुल आजाद होने पाए, बिल्कुल चंगे हो जाएं प्रभु आपके नाम से, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ कि ये बिल्कुल चंगे होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, जितने भी भाई बहन हैं जो भी दुख में है, बीमारी में परेशान है पिता परमेश्वर, बिल्कुल ठीक होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और मैं उनके लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ, विश्वास भी करती हूँ कि वो बिल्कुल ठीक हो गए, बिल्कुल आज़ाद हो गए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हे पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो बहुत से परेशान है, शुगर बीपी से परेशान है, पथरी से परेशान है, गांठों से परेशान है प्रभु, तो मैं उनके लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ प्रभु। जैसे आपने 12 वर्ष की महिला को आजाद किया है, चंगा किया प्रभु, तो इन बहन भाइयों को भी चंगा करिए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ करते हैं पिता परमेश्वर आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से। पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए, ये बिल्कुल चंगे हो जाएं, बिल्कुल आजाद हो जाएं प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, बहुत से भाई बहनें परेशान है, बुखार से परेशान है पिता परमेश्वर, बहुत से आजकल सीजन चल रहा प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर कि उनका बुखार बिल्कुल ठीक होने पाए, बिल्कुल आज़ाद होने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह।